भक्ति योग। गुरु की सेवा के दौरान शिष्य को बहुत ही नियमित रहना चाहिए। गुरु के दिव्य कार्य हेतु शिष्य को मन, वचन और कर्म में बहुत ही पवित्र रहना चाहिए। अपने हृदय रूपी उद्यान में निष्ठा, सादगी, शांति, सहानुभूति, आत्म संयम और आत्म त्याग जैसे पुष्प सुविकसित करो और वे पुष्प अपने गुरु को अर्घ के रूप में अर्पण करो। गुरु भक्ति योग दिव्य सुख के द्वार खोलने के लिए गुरु चाबी है। गुरु भक्ति योग के अभ्यास से सर्वोच्च शांति का राजमार्ग प्रारंभ होता है। सद्गुरु के पवित्र चरणों में आत्मसमर्पण करना ही गुरु भक्ति योग की नींव है। अगर आपको सद्गुरु के जीवनदायक चरणों में दृढ़ श्रद्धा एवं भक्ति भाव होगा तो आपको गुरु भक्ति योग के अभ्यास में अवश्य सफलता मिलेगी। श्री एकनाथी भागवत में एकनाथ जी महाराज कह रहे हैं, आचार्यम माम विजानीयान अवमन्येत करहिचित नमर्त्य बुद्धया सूयेत सर्वदेवमयो गुरु। सद्गुरु को मेरा ही स्वरूप समझे, कभी उनका तिरस्कार न करे, उन्हें साधारण मनुष्य समझकर दोष दृष्टि न करे, क्योंकि गुरु सर्वदेवमय होते हैं। आज के भटकान से भरे युग में सद्गुरु ही हमें सच्ची राह दिखा सकते हैं। एक सच्चे शिष्य के लिए गुरु सेवा ही सर्वस्व है। शिष्य को अपने गुरु की महिमा समझकर उनके प्रति अपने दायित्व को किस प्रकार निभाना चाहिए, यह बताते हुए भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं कि अंतर्यामी जो ईश्वर है, विश्वात्मा, विश्वंभर, अनंत और अपरंपार ऐसा जो मैं हूं, वही शिष्य के श्री गुरुदेव हैं। भक्ति भाव देखकर शिष्य का मनोरथ मैं ही पूर्ण करता हूं। जिन सद्गुरु के अंगूठे में ब्रह्मा आदि अगणित देवताओं की भीड़ रहती है, जिनका नाम वैकुंठ और कैलाश में भी पूजनीय है, जिनका नाम सुनते ही यम और काल थर थर कांपते हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, तथा जो सारे वेदों का रहस्य है, वही सद्गुरु का स्वरूप है। यही शिष्य की निश्चित धारणा होनी चाहिए। उन्हें साधारण मनुष्य समझकर कभी उनका अनादर नहीं करना चाहिए। गुरु की निंदा मुंह से निकले तो समझ लो सर्वनाश हो गया।
यदि कोई निकट का संबंधी एकांत में सद्गुरु निंदा करने आए तो जिस प्रकार धर्म परिवर्तन करने वाले का बहिष्कार किया जाता है, उसी प्रकार उसका त्याग करना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो स्वयं वहां से भाग जाए। यदि शिष्य स्वयं ही सद्गुरु की निंदा की बात करता है तो समझ लो सब कुछ डूब गया, उसका परमार्थ मिट्टी में मिल गया। ऐसे गुरु के प्रति पत्र पुष्प अन्न धन के संबंध में कभी छल कपट धोखाधड़ी न करे। भगवान गुरु सेवा के आवश्यक बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए हमें उत्तम गुरु सेवक बनने की प्रेरणा देते हैं। कहते हैं कि शिष्य को जिह्वा का लाड नहीं करना चाहिए, विषय विस्तार नहीं बढ़ाना चाहिए, देह का निर्वाह हो इतना ही पर्याप्त है। ऐसे शिष्य की इच्छा होनी चाहिए। गुरु सेवा के लिए वृत्ति सावधान रखनी चाहिए। इसके लिए शिष्य का भोजन मर्यादित होना चाहिए। अधिक अन्न खाने से निद्रा और आलस्य आता है तथा बहुत कम खाने से शरीर दुर्बल हो जाता है। गुरु की सेवा के लिए शरीर सुदृढ़ रखना चाहिए। शुश्रूषमाण आचार्यं सदोपासित नीचवत यानशय्या संस्थानेर नाति दूरे कृतांजलि। गुरु सेवा में तिल मात्र का भी अंतर न करते हुए सदा उल्लास पूर्वक तत्पर रहना चाहिए। सेवा करने वाला एक मैं ही हूं, ऐसा अभिमान करने से सारी सेवा व्यर्थ हो जाएगी। सेवा करते समय सारे सेवकों में केवल मैं रंकों में भी रंक हूं, यही भाव रखना चाहिए। उसी प्रकार सेवा का कोई क्षुद्र काम करने में लज्जा नहीं करनी चाहिए। मन में किसी भी प्रकार का आलस्य न रखकर गुरुजनों के प्रति सदा उल्लास का भाव रखना चाहिए। गुरु सेवा से जीवन में होने वाले महान परिवर्तन को दर्शाते हुए भगवान आगे कहते हैं कि सारे सुख उपभोग का त्याग करके गुरुद्वार पर रहकर गुरु की सेवा करने से ही शिष्य सबका प्रिय बन जाता है। इस प्रकार गुरु सेवा तथा अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से वह ब्रह्म तेज से संपन्न हो जाता है और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।